अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुफा रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल हसरत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अरम बहुत पछता रहा होता है कि उसने सनाया को छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब बच्चे बहुत परेशान रहते हैं और वो अपने अम्मी के बगैर भी नहीं रह सकते और ना ही अपने बाबा के बगैर। उसकी अम्मी भी उसे समझाती हैं कि बेटा, बेहतर ये होगा कि तुम सनाया को वापस ले आओ, क्योंकि हरीम अब अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह सकती और फबिया से मिलने के लिए यहाँ तो हमजा आ जाता है, कल को कोई और आ जाएगा, तुम्हारी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा। ये बात सुन के वो खुद भी परेशान होता है कि अम्मी बस कर दें, आखिर आप चाहती क्या हैं। जब सनाया थी तब भी आप लोग खुश नहीं थे, अब फबिया है, आप लोग फिर भी खुश नहीं हैं। हादिया, और आप समझती क्या है, मैं आखिर खिलौना तो नहीं हूँ, आखिर आप लोग मुझे मारना ही क्यों चाहते हैं, क्यों मेरी खुशियों की कातिल बनी हुई हैं। वो बहुत परेशान होता है। इधर से सनाया को उसकी अम्मी भी समझाती हैं, बेटा हो सके तो तुम उसे माफ़ कर दो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हो, लेकिन बच्चे अपने माँ बाप का बंटवारा नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि अम्मी, आज अगर मैं अरम को माफ़ कर दूँ, उसके साथ कंप्रोमाइज़ करके रहने लग जाऊँ, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कल को जब फबिया के बच्चे होंगे तो क्या मेरे बच्चे कमतरी का शिकार नहीं होंगे। एहसास उनके अंदर एक पैदा होगा कि वो परेशान होंगे कि उनके बाबा उनसे प्यार नहीं करते, वो बिया के बच्चों से प्यार करते हैं, तो मेरे बच्चे कल को बहुत परेशान होंगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए मैं उसे बुला लेना चाहती हूँ ताकि मैं कहीं दूर चली जाऊँ और ये सब कुछ भुला लूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। वो कहती है कि बेटा, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन हरीम को देखो, वो अपने बाबा के पास अभी से चली गई है, क्योंकि वो ये चाहती है कि उसके बाबा अकेले ना रहें। बच्चे हैं, कल को बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, उन्हें भी पता चल जाएगा कि उनके बाबा ने शादी की है, वो जिसके साथ रहना चाहेंगे उनकी मर्ज़ी होगी, लेकिन तुम अभी से उन्हें स्ट्रेस में ना डालो। आदि भी यहाँ पे परेशान रहता है, तो वो कहते हैं कि नहीं अम्मी, मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, उसने मेरा भरोसा तोड़ा है और अब मैं उसके पास वापस नहीं जा सकती। मुझे भाई ने भी कह दिया है कि मेरा जो फ़ैसला होगा वो उन्हें कबूल होगा, इसलिए आपको भी मेरा साथ देना होगा। उसकी अम्मी बहुत परेशान होती हैं, इसी तरह फबिया की अम्मी भी बहुत परेशान होती हैं। फिर इन दोनों समझाती हैं कि अम्मी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप ही अपनी लाइफ में खुश हैं, हमें उनसे कोई गिला नहीं है, हम दोनों अपने एक दूसरे के सहारे जी लेंगे। वो कहती है कि नहीं बेटा, हम तो जी लेंगे, लेकिन हमजा का क्या होगा, जिसने अपना सारा कुछ फबिया की खातिर कुर्बान कर दिया है। लेकिन फबिया ऐसी धोखेबाज निकली जो उसे छोड़ के चली गई। अब हमें ही अपने गुनाहों का कुफारा अदा करना होगा, और माँ बाप ही हमेशा गुनाहों का कुफारा अदा करते हैं। तो वो कहते हैं कि अम्मी, आप क्या करेंगे। वो कहते हैं कि मैं हमजा के पास जा रही हूँ, मैं उसके पास बैठूँगी, उसका भी कुछ मन का बोझ हल्का होगा और मेरा भी, क्योंकि मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो हमारी वजह से तकलीफ़ में रहे। तो वो कहते हैं कि ठीक है अम्मी, आपको जाना है तो जाएं, लेकिन वहाँ जाके उसे ये मालूम होगा कि फबिया ने निकाह कर लिया, और वो भी आराम से, क्योंकि पहले तो वो ये समझती थी कि फबिया घर छोड़ के चली गई और वो किसी फ्रेंड के पास किसी कंपनी में स्टे कर रही है। उन्हें ये मालूम नहीं था कि फबिया ने शादी कर ली है, क्योंकि वो ये चाहती थी कि फबिया वापस आएगी एक ना एक दिन और हमजा से शादी करेगी। लेकिन फबिया तो लालच में गिर चुकी होती है और वो हमजा से शादी नहीं करना चाहती। उसे लगता है वो सिर्फ़ और सिर्फ आराम से प्यार करती है और उसी से ही शादी करेगी, लेकिन उसके घर वालों को ये बात अभी तक मालूम नहीं होती। लेकिन ये बात उन्हें मालूम होगी हमजा के थ्रू, क्योंकि उसे सनाया मैम बता चुकी होती हैं कि उसकी फियांसी शादी कर चुकी है, वो भी उसके हस्बैंड से, और वो उसका भरोसा तोड़ चुका है। तो नाज़रीन, ये सब आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि तमाम मज़ीद आने वाले वीडियोज़ आप देख सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।